सीताराम। सत्य घटना पर है। जो कुछ गलतियां हमसे होती हैं, कुछ अच्छाई तो कुछ बुराई सब में होता है, पर कहीं ज़्यादा तो कहीं कम। तो जब अंगुलीमाल डाकू गौतम बुद्ध जी को मिलते हैं तो अंगुलीमाल से बोला जाता है, गौतम बुद्ध बोलते हैं कि जाओ पहले अपने जितने तुमने पाप किए हैं तो उनसे पूछ कर आओ, सब तुम्हारे पाप के भागीदार होंगे, वो भी मतलब जो तुमने पाप किए हैं तो वो भी तुम्हारा पाप लेंगे, सज़ा भुगतेंगे। तो अंगुलीमाल जाता है, पूछता है कि, तो बोलते हैं नहीं हम क्यों करें, तुम्हारा फ़र्ज़ है, तुम हमको खिला रहे हो, कैसे खिला रहे हो ये तो हमें नहीं, हम तुम्हारे पाप के भागीदार क्यों बने। फिर उनसे बोलते हैं जाओ एक पेड़ की टहनी तोड़ लाओ। तो अंगुलीमाल डाकू जाता है, टहनी तोड़ कर लाता है। तो बोलते हैं अब जाओ जोड़ कर आओ, जैसे तुमने तोड़ा है तुम इसको जोड़ कर आओ। तो वो बोलता है अरे टूटी हुई चीज़ कैसे जुड़ सकती है। तो बोला जब तुम उसको जोड़ नहीं सकते तो तुम्हें तोड़ने का हक़ कैसे मिला। तो ऐसे ही जैसे हम जब कोई कर्म करते हैं, हम कोई कर्म करते हैं तो ये सोचना चाहिए, जब जो लोग गलत कर्म कर रहे हैं तो वो सोचते हैं कि दूसरों को पीड़ा देते हैं जब, तो वो ये नहीं सोचते वही पीड़ा अगर हमको मिले तो हमें कैसा लगेगा, क्या हम उस पीड़ा को बर्दाश्त कर पाएंगे। जो पीड़ा हम दूसरों को दे रहे हैं तो वही पीड़ा हम, क्या हमारे साथ हो तो हम बर्दाश्त कर पाएंगे। अगर बर्दाश्त करने की क्षमता है कि हाँ चलो हम दे रहे हैं तो ये तो 100% पता है कि वो मिलेगा हमें। पेड़ हमने लगाया है तो कॉमन फल आएगा ही आएगा, हमने बीज बोया है तो फल आएगा ही आएगा, बैंक में पैसा डाला है ब्याज मिलेगा ही मिलेगा। जब सब कुछ हमको मिलेगा ही मिलेगा तो जो हमने गलत कर्म किया है, किसी को तकलीफ़ दी, किसी की बद्दुआ ली, किसी का श्राप लिया, तो कॉमन है कि वो पलट कर आएगा ही आएगा। और जब आएगा वही चीज़ और कई गुना होकर आएगा, क्योंकि पेड़ एक ही गुठली लगाते हैं ना तो बहुत सारे फल आते हैं और कई सालों साल खाते हैं। बैंक में पैसा डालते हैं तो कॉमन है कि पैसा भी मिलता है प्लस ब्याज भी मिलता है। तो वही चीज़ अगर हम झेल सकते हैं, अगर वही चीज़ हम बर्दाश्त कर सकते हैं कई गुना, तो वही काम हमें करना चाहिए। और जब जो चीज़ हम ना बर्दाश्त कर पाएँ तो उस काम को हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि वही चीज़ हमें भोगनी पड़ती है और उसके बाद हमारे बच्चों को भी भोगनी पड़ती है। ऐसे ही एक पति पत्नी की भी स्टोरी है। उसका पति उसके साथ इस हद तक गलत करता है कि वो उसको हर तरह से शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, धन से, दौलत से, हर तरह से उसको बर्बाद कर देता है, समझ लो। अब ये सोचो कि उसने किया तो, पर ये सोचो कि अब वही चीज़ उसके पास जब लौट कर आएगी तो क्या वो बर्दाश्त कर पाएगा। बर्दाश्त कर पाएगा, इतनी क्षमता है बर्दाश्त करने की। दूसरों के साथ किया, उसके साथ किया, अपनी पत्नी के साथ, तो वो चीज़ उसके साथ किया तो बड़ा अच्छा लगा, थोड़ा और करें, थोड़ा और झेले, थोड़ा और पागल हो, थोड़ा और तड़प तड़प के मरे, थोड़ा और बदनाम हो, थोड़ा उसको और किया जाए। तो वही चीज़ जब उसके साथ होगी तो उसको वो चीज़ वो झेल पाएगा, नहीं झेल पाएगा ना। तो इसीलिए हमें अपने कर्मों से डरना चाहिए और गलत कर्म नहीं करने चाहिए। अगर हम सहने की क्षमता हमारे अंदर है कि वो चीज़ जो हम दूसरों को दे रहे हैं, दूसरों के साथ कर रहे हैं, वो चीज़ अगर हम अपने अंदर सहन करने की क्षमता है कि वो चीज़ हमें मिलेगी तो 100%। और मिलेगी क्या, वो चीज़ हम बर्दाश्त कर पाएंगे। जो लोग गलत कर रहे हैं हम उनकी बात कर रहे हैं, तो बर्दाश्त करने के लिए भी तैयार रहो, क्योंकि बॉल फेंका है तो बॉल पलट के आएगी ज़रूर। बीज बोया है तो फल खाओगे ज़रूर। बैंक में पैसा डाला है तो पैसा और ब्याज पाओगे ज़रूर। तो सोच समझ के कर्म करना, संभल कर। हमारे सभी भाई बहनों सभी के लिए बात हो रही। सीताराम।